नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है घमंडी हाथी। एक बार एक विशाल घमंडी हाथी जंगल से गुजर रहा था। वह अपनी धुन में मगन रास्ते के छोटे छोटे जानवरों पर ध्यान नहीं दे रहा था। चलते चलते उसने चींटियों के घर को अपने भारी पैरों तले कुचल दिया। सभी चींटियां चिल्लाने लगी, अरे देख तो लो, तुम अपने पैर कहाँ रख रहे हो? तुमने हमारा घर तोड़ दिया, तुम्हें तमीज नहीं है। घमंडी हाथी जोर से हंसा और बोला, देखो बोल कौन रहा है मुझसे? तुम छोटी छोटी चींटियों में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे छोटे छोटे जीवों का तो कोई उपयोग ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें बनाया ही क्यों गया है। तुम इतनी छोटी व कमज़ोर हो कि मेरी सूंड की एक फुफकार ही तुम्हें और तुम्हारे घरों को उड़ा ले जाएगी। यह सब सुनकर चींटियों को क्रोध आ गया। सभी चींटियों ने हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। सभी चींटियां इकट्ठी होकर हाथी के टांगों पर चढ़कर उसे काटने लगी, परंतु हाथी की चमड़ी मोटी होने के कारण उस पर चींटियों के काटने का कोई असर नहीं हुआ। एक चालाक चींटी अपने घर से यह सब देख रही थी। उसने एक योजना बनाई। उसने बाकी चींटियों से कहा, जाओ और उसकी आंखों पर आक्रमण करो, वे बहुत नाजुक है। मैं उसके कानों पर आक्रमण करूंगी। सभी चींटियों ने एक साथ हाथी की आंखों पर आक्रमण कर दिया और चालाक चींटी उसके कान में घुस गई। चींटियों को काटने से हाथी परेशान हो गया। उसने बहुत प्रयास किया, परंतु वह चींटियों को अपनी आंखों में से नहीं निकाल सका। दुखी होकर वह दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगा। कान में घुसी चींटी उसके कान की नर्म खाल पर काटती जा रही थी। हाथी चींटियों से अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। अपने बचाव में हाथी ने अपने सिर को पेड़ से रगड़ दिया। कान में बैठी चींटी हाथी को और जोर जोर से काटने लगी और हाथी से बोली, अब तो तुम जान गए होंगे कि हम छोटे से जीव भी कितने बलशाली है। कुछ ही समय के बाद विशाल हाथी एक बड़े से पेड़ से टकराकर तड़पता हुआ नीचे गिर पड़ा। चींटियां गिरे हुए हाथी को देखकर बोल पड़ी, देखो विशाल हाथी किस प्रकार गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ा होना सदैव सही नहीं होता।